कि खूब आराधना की, पर परिवार के लोगों को यह अच्छा नहीं लगता। क्यों? साधु आते थे घर में साधु आते, रोज भंडारा होता। मीरा जी रोज सत्संग करने के लिए साधु संतों को बुलाया करती थी, और जब साधु आते तो कुछ सेवा भी करनी होती। सेवा होने लगी, परिवार वालों को देख करके अच्छा नहीं लगा, ये हमारी पुत्र वधू है और ऐसे समाज में बैठती है, समाज में जाकर के बैठती है, हमको हमारी नाक कट जाएगी, बदनामी हो जाएगी। सो मीरा जी को जहर दिया। भक्ति करना सरल नहीं है आज इस समय में। मीरा जी को जहर दे दिया, जहर पी ली। भगवान ठाकुर जी को भोग लगाया, उनको पता नहीं इसमें क्या है, दूध के कटोरे में जहर डाल करके दे दिया, ठाकुर जी को भोग लगाया और पी गई। परिवार वाले सोच रहे थे कि अब सुबह तो प्राणांत हो जाएगा, पर सुबह जैसे अपना नित्य का रोज का काम था, सो मीरा जी उठी, घंटी बजाई, लड्डू गोपाल जी को उठाई, सेवा में लग गई। जब घंटी बजी तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, ओहो, वो परखा हुआ जहर था, वो विष परखा हुआ था, वह निष्फल नहीं हो सकता, ये भगवत कृपा है। जो नतमस्तक हुए हैं। जाकर के सारी बात कही मीरा जी से। मीरा जी ने सोचा, ओहो, मेरे रहने से इनको कितना कष्ट है। मीरा जी ने मन में विचार किया, मेरे घर में रहने से इनको बहुत कष्ट है, सो घर भी छोड़ दिया। घूम घूम करके भगवान का भजन करते हैं, जहां कुछ खाने को मिल जाए तो भोग लगा करके पा लेते हैं। मीरा जी ने घर छोड़ा, क्यों? भक्ति करने के लिए। एक बार मीरा जी गई वृंदावन गई, वहां पर उन्होंने एक संत का बहुत नाम सुना था। महाराज जी बड़े सिद्ध हैं, बहुत भगवान के परम भक्त हैं। सो गई, हाथ जोड़ करके भीतर प्रवेश किया तो द्वारपालों ने, रक्षकों ने रोक दिया, महाराज जी अभी नहीं मिल सकते। क्यों, क्या बात है? रुको, महाराज जी नहीं मिलेंगे। प्रतीक्षा करने लगी, तनिक देर और बीता, मीरा जी फिर उठी, फिर मना कर दिया। कहा, तुमको समझाते हैं, बार बार समझ में नहीं आता। महाराज जी स्त्रियों को दर्शन नहीं देते हैं। जहां यह शब्द सुना, मीरा जी ने क्या कहा? मीरा जी ने कहा, अब तो मैं उन संत की जरूर ही दर्शन करूंगी। मैं देखूं तो सही ये वृंदावन में दूसरा पुरुष कहां से आ गया है। मैं तो एक पुरुष को जानती हूँ, वो है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ठाकुर जी महाराज। ये दूसरा पुरुष जो वृंदावन में उत्पन्न हो गया, इसका मैं जरूर दर्शन करूंगा। और ये बात वो महात्मा जी भीतर से सुन रहे थे, सो दौड़ करके आए हैं और चरणों में लौट गए, क्षमा करिए माँ, मुझसे भूल हो गई। हम तो अभी भी स्त्री और पुरुष देख रहे हैं, आप सब में प्रकृति और परमात्मा देख रही हैं। इतनी उच्च दृष्टि कहां से प्राप्त हुई? सत्संग से प्राप्त हुई है। सत्संग कर दी थी माता मीरा जी। भक्ति करना बहुत कठिन है। हम भी भगवान की भक्ति करते हैं, पर उसमें बहुत सारे व्यवधान होते हैं, ज्ञान होता नहीं। ज्ञान का तो स्वभाव ही ऐसा है, कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक। पहले तो ज्ञान कहने में ही कठिन है। ज्ञान की बातें शीघ्र हृदय में बैठती नहीं, और जिसको हो जाता है, जिसको ज्ञान हो जाता है तो क्या होता है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टेवात्मनीश्वरे। जिसको ज्ञान हो जाता है, उसको प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक जल की बूंदों में, हवा में, प्रत्येक वृक्ष में, प्रत्येक पशु में, प्रत्येक प्राणी में
जड़ में, चेतन में, सब में भगवान ही दिखाई पड़ने लग जाते हैं। क्योंकि ज्ञान की दृष्टि भगवान का साक्षात्कार करवाती है, पर्दा हटा देती है, माया का पर्दा फट जाता है तो भगवान दिखाई पड़ते हैं। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो पुनि प्रत्युहने। ज्ञान यदि हो भी गया तो उसको समझना कठिन है। समझ भी लिया, चलिए बहुत अच्छी बात, समझ लिया। समझत कठिन साधत कठिन विवेक, फिर वह विवेक में बहुत देर तक रुकता नहीं है। सत्संग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं भगवान की, तब तक ज्ञान रहता है साथ में। और जैसे ही यहां से उठ करके कपड़ों को झाड़ करके चल देंगे, वैसे ही ज्ञान भी यहीं पर गिर जाता है, छूट जाता है। एक सेठ जी थे, दिन भर दुकानदारी करते, शाम को सत्संग करने पहुंच जाते। बड़े प्रेम के साथ सारी कथा को श्रवण करते। पहले बिछाने की व्यवस्था स्वयं लेके जाना पड़ता था, तो सब अपने अपने घर से बोरा लेकर के जाते, बैठ जाते, कथा श्रवण करते, और कथा श्रवण करने के बाद सब अपना अपना बोरा लपेट करके घर ले जाते। सेठ जी का भी यही नियम था, रोज आते जाते उठते, बोरा को झाड़ करके बांध करके लेकर के घर चले जाते। एक दिन उनको हिसाब करना था, सो हिसाब लंबा चौड़ा था, तो कहा देखो हम तो सेठ हैं पर सत्संग भी सुनना चाहिए, ऐसा कहा गया है, हम नहीं जा सकते। तो बेटे को भेज दिया। बेटा आया सत्संग में, उसको बहुत सुंदर सुंदर बातें सुनने को मिली। उसने सुना गौ सेवा करना चाहिए, समस्त जीवों की सेवा करना चाहिए, सब में भगवान बराबर है, न किसी में कम न किसी में ज्यादा। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, ये मनुष्य का धर्म है। बात सुन ली, समझ ली। वह भी अपना बोरा उठाया, घर पहुंच गया, और घर में जितने भी राशन इत्यादि पड़े थे सब ला करके दरवाजे पर फैला दिया। गायों को ढूंढ ढूंढ करके लाया, गायें खाने लगी। गाय बकरी घोड़ा जो भी आए सो खाने लगे। चिड़िया आई, खाने लगी। हिसाब पूरा हुआ तो बाहर निकले, सेठ जी की आंखें बड़ी हो गई। कहा राम राम राम, ये क्या कर दिया, हम एक एक रुपए जोड़ते हैं और तू तो एक बार में ही सारा लुटा दिया। कहा पिताजी सब मोह माया है, इनको खिलाओ, यही असली कमाई है। कहा कहाँ पता चला, तो कहा सत्संग में। तो कैसे सुना, बैठ करके सुना। अच्छा ये बता, जब तू आ रहा था तो तूने बोरे को उठा करके झटका था कि नहीं? तो कहा नहीं पिताजी, मैंने उसको उठाया, रस्सी में बांधा, बगल में दबाया, लेके चला आया। अरे राम राम राम, ये कथा मेरे घर तक आ गई, इसीलिए सारा का सारा धन सत्यानाश हो गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जो कथा यहाँ सुनते हैं उसको यहीं छोड़ के चले जाते हैं। कहत कठिन समझत कठिन साधत कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो। यदि वो टिक भी गया, हृदय में टिकता नहीं है, टिक भी जाए, फिर गुणाक्षर न्याय के द्वारा। गुणाक्षर न्याय क्या है? आरा मशीन पे आरी से लकड़ी कटती है, किसी किसी लकड़ी में घुन लगा होता है। घुन ने लकड़ी को खा लिया और काटी गई लकड़ी तो उसमें बन गया ओम या राम या कोई बढ़िया सुंदर भगवान का नाम लिख दिया। अब उसको देख लिया तो अपने घर की जितनी लकड़ी थी सब बाहर निकाल दी, भीग जाए, सड़ने लगे, उसमें घुन लग जाए तो हमारी भी लकड़ी में ऐसा नाम बन जाए। सारी की सारी लकड़ी बर्बाद हो गई, पर शायद कोई भी नाम नहीं बन पाया। ज्ञान को संभालना बहुत कठिन है।
तो क्या करें? ज्ञान का पीछा छोड़ो, भक्ति को लाओ। भक्ति मैया आएंगी तो ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाएगा, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं दोनों। जहां मां जाएंगी वहां ये दोनों पहुंच ही जाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो इस प्रकार भक्ति करना बहुत कठिन है। जिन भक्तों ने बहुत भक्ति की है, आप देखिए उनका जीवन कठिन रहा है। चाहे नरसिंह मेहता जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, चाहे सूरदास जी हों, सबका जीवन कठिन रहा है। भक्ति करना बहुत कठिन है, पर करना चाहिए। कठिनाई से डर करके भाग गए, आज तो मौज कर ली, पर कल क्या होगा? इसलिए आज कष्ट सहन करके, मनुष्य जन्म सुख के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म कष्ट भोग करके भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए मिला है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। मनुष्य जन्म मिल गया है, तो आइए प्रेम के साथ भगवान को धन्यवाद करने के लिए भगवान का नाम है। यही भक्ति का प्रथम सोपान है। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय राम, बोलो श्री राम 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 जय राम, जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय प्रेम के साथ गाइए। राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय नाहं वसामि वैकुंठे। भगवान कह रहे हैं नारद जी से, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, न मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में रहता हूँ। तो कहाँ रहते हो प्रभु? मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त गाते हैं, बैठ करके मेरा नाम गाते हैं भक्ति के साथ में, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहीं पर जाकर के बैठ जाता हूँ। श्री राम जय राम, बोलो 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 श्री राम जय
श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब भगवान के भैरव अवतार का वर्णन कर रहे हैं सूत जी महाराज। भगवान काल भैरव के रूप में आए हैं, भैरवावतार धारण किया है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, एक बार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में भयंकर युद्ध होने लगा, युद्ध के बीच में अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। भगवान विष्णु वाराह बन करके नीचे की ओर उस स्तंभ का अंतिम छोर खोजने के लिए घुस गए और ब्रह्मा जी हंस बन करके ऊपर की ओर गए। केतकी के फूल का मिला, केतकी के फूल को समझा दिया, मैं जब लौट करके जाऊंगा तो कह देना कि ब्रह्मा जी ने अंतिम छोर देख लिया है। केतकी ने गवाही दे दी। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने अंतिम छोर देख लिया, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं विष्णु, तुम मेरी पूजा करो। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की पूजा की थी। ब्रह्मा जी को पूजने के बाद जैसे ही विष्णु जी ने प्रणाम किया सो तुरंत भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और भगवान विष्णु को सत्य की मर्यादा का पालन करने के कारण कहा तुम सर्वपूज्य हो जाओ, सबसे श्रेष्ठ हो जाओ। और ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोध भरी दृष्टि से देखा सो उनके भ्रिकुटी से भैरव जी उत्पन्न हो गए। भैरव जी ने कहा मेरे लिए आदेश करना। कहे ये ऐसा ब्रह्मा हमको नहीं चाहिए जो झूठ बोलता है, ये नंबर 1 का झूठा है, इसको मार डालो। ब्रह्मा जी को गर्दन पकड़ करके भैरव जी मारने लगे। तलवार से मारा, एक गर्दन साफ। विष्णु जी ने मना किया प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, आपके भक्त हैं। भगवान को दया आई, भगवान ने भैरव जी को मना किया, तब तक में एक सिर कट चुका था। भगवान भोलेनाथ का वह अवतार भैरव के रूप में हुआ, ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। भैरव जी को ब्रह्म हत्या लग गई। हत्या लगती है, प्रत्येक जीव की, छोटे छोटे जीव की भी हत्या लगती है। भगवान भैरव को जब हत्या ने नहीं छोड़ा, जितने भी राजा हुए हैं शिकार खेलने गए हैं तभी उनका पतन हुआ है। राम जी को देखिए, शिकार खेलने गए, सीता का हरण हो गया, इतनी मुसीबत सामने आई। दशरथ जी गए शिकार खेलने, दशरथ जी को श्राप मिल गया। जिस राजा ने शिकार खेला है, परीक्षित ने शिकार खेला, परीक्षित को श्राप लग गया। शिकार में करते क्या है? हत्या। तो जितने भी शिकारी शिकार करने के लिए राजा निकले हैं सबका पतन हुआ है। तो हत्या से हम, वेदों की वाणी है अहिंसा परमो धर्मः। वेदों ने यह बात प्रतिपादित की है कि अहिंसा ही परम धर्म है। इस प्रकार भैरव जी को भी हिंसा ने अर्थात हत्या ने नहीं छोड़ा, उनको भी हत्या लग गई। एक कन्या बन करके वह पीछे पड़ गई भैरव जी के। भैरव जी ने कहा महाराज कोई उपाय? भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो सब जगह हत्या तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहेगी और तुम अब एक काम करो, यह ब्रह्मा जी का जो कपाल है, जो सर है, इसको तुम हाथ में लेकर के घूमो, संपूर्ण पृथ्वी पर घूमो। जहां पर जाने पर तुमको यह हत्या पीछे नहीं दिखाई दी, तुम वहीं पर रुक जाना, तभी तुमको इस हत्या से मुक्ति मिलेगी। भैरव जी संपूर्ण पृथ्वी पर हाथ में ब्रह्म कपाल लिए घूमते रहे। संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करते करते वह जब काशी जी आए तब उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा तो वह हत्या पीछे नहीं थी, सो वहीं काशी पर ही रह गए। और भगवान भोलेनाथ ने उनको वरदान दिया कि तुम इस काशी के कोतवाल हो जाओ।
भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं। सभी गए हों। भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद काल भैरव भगवान का दर्शन जो नहीं करता है उसका दर्शन निष्फल हो जाता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ जी का दर्शन करिए तो काल भैरव अवश्य दर्शन करने जाना चाहिए। वहां जाने पर संपूर्ण आपके जो भव बाधा हैं यह सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों? भैरव तो दुष्टों को खोजते रहते हैं मारने के लिए। कोतवाल है, कोतवाल का काम क्या है? दुष्टों को मारना। तो आपके पापों का भक्षण कर लेते हैं। आपके पापों का भक्षण भैरव जी करते हैं। इसलिए विश्वनाथ जी महाराज का, भगवान का यदि आप दर्शन करते हैं तो काल भैरव दर्शन अवश्य करना चाहिए। बोलिए श्री काल भैरव भगवान के। वेदाध्ययन मायास सांगोपांग शेषतः शास्त्राण्यन्यान्य तथा पंचवर्षे च पिता च माम्। और भगवान भोलेनाथ जी कालद्राज से साक्षात कालराजस्ततो भवान, वहां पर कालराज के रूप में भगवान भोलेनाथ स्वयं काल भैरव के रूप में जाकर के विराजते हैं। सूत जी कहते हैं ऋषियों इस प्रकार यावत् वाराणसी दिव्यां पुरी में गमिष्यते तावत् त्वं भीषणं कालमनुगच्छोग्र रूपिणम्। वहां पर भगवान काल भैरव के रूप में उग्र रूप धारण करके बैठे हैं और आपके समस्त दोषों का भक्षण कर लेते हैं। भगवान काल भैरव आपके दुर्भाग्य को खा जाते हैं, आपके पाप को नष्ट कर देते हैं, आपके हृदय में जो भी मल है, गंदगी है, उसको साफ कर देते हैं। बोलिए श्री काल भैरव भगवान की। भगवान शिव के शरभावतार की कथा सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जब भगवान नृसिंह, सब कथा जानते ही हैं, भगवान नृसिंह ने जब प्रहलाद की रक्षा की थी, हिरण्यकश्यप को अपने नखों से फाड़ करके मार दिया, उसके आंखों की माला को धारण कर लिया, पर उनके क्रोध की शांति नहीं हो रही थी। जब नृसिंह भगवान के क्रोध की शांति नहीं हुई तब शरभ रूप में भगवान भोलेनाथ आए हैं और भगवान नृसिंह से भीषण युद्ध हुआ है। तब भगवान नृसिंह जब थक गए तब उनका क्रोध शांत हुआ है। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने सर्वावतार लिया है। बोलिए सर्वावतार भगवान की, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान शंकर के गृहपति अवतार की कथा सुनाई है। भगवान नर्मदा जी के तट पर विश्वानर नाम के एक मुनि रहते थे। काशी आकर विश्वानर ने वीरेश लिंग की पूजा की। पूजा करते हुए 12 महीने बीत गए। 12 महीने तक वह पूजा करते ही रहे। 13वां महीना लगा, तब एक दिन विश्वानर ने वीरेश लिंग के मध्य एक बालक को देखा। मुनि ने बालक रूपधारी भगवान शिव की पूजा की और भगवान ने विश्वानर की पत्नी सुचिस्मति के गर्भ से प्रकट होने का आश्वासन दिया और कालांतर में भगवान ने विश्वानर के यहाँ पर गृहपति के रूप में अवतार लिया। नारद जी कहते हैं राजन, 12 वर्ष की आयु में आपके पुत्र को अग्नि या बिजली से भय उत्पन्न होगा। यह बात जब विश्वानर को पता चली बहुत दुखित हुए, माता पिता रोने लगे। फिर गृहपति ने एक शिवलिंग की स्थापना की। काशी आकर जब गृहपति पूजन कर रहे थे उसी समय देवराज इंद्र प्रकट हुए और कहा मुझसे वरदान मांगो। गृहपति ने मना कर दिया, आपसे वरदान हमको चाहिए ही नहीं। उसी समय
इंद्र मारने दौड़े, मेरा अपमान करता है। तो भगवान भोलेनाथ ने इंद्र को प्रकट होकर के रोक लिया और इस प्रकार भगवान अग्निश्वर के रूप में वहां पर स्थापित हुए। और जो उस अग्निश्वर शिवलिंग का दर्शन करेगा वह अग्नि और बिजली के भय से मुक्त हो जाएगा। बोलिए अग्निश्वर भगवान की। भगवान के 10 प्रमुख अवतारों की कथा आती है। नंदीश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे महादेव के सर्वप्रथम होने वाले महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन करूंगा। भगवान भोलेनाथ के मुख्य 10 अवतार कौन कौन से हैं? पहला है महाकाल। महाकाल की पत्नी का नाम है महाकाली। दूसरे हैं तारदेव, उनकी पत्नी का नाम है तारा देवी। तीसरे हैं भुवनेश, उनकी पत्नी का नाम हुआ भुवनेश्वरी। चौथे हुए विद्येश की पत्नी का नाम था षोडशी। और भैरवावतार 5वां था, उनकी पत्नी का नाम भैरवी। छिन्नमस्तक बने भगवान तो देवी जी बन गई छिन्नमस्ता। और 7वां जब धूमवान बने हैं भगवान तो देवी जी धूमावती बन करके उनकी संगिनी बनी। और फिर बगला मुख भगवान बने हैं तो देवी भगवती बगला मुखी बनी। भगवान ने मातंगा शिव का अवतार धारण किया तो देवी भगवती मातंगी के रूप में प्रकट हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी। भगवान जब कमल देव बने तो देवी भगवती कमला देवी बनी है। एतद्दशावताराणां माहात्म्यं वर्णितं मुने सर्वकामप्रदो ज्ञेयं तंत्रशास्त्रादिगर्भितम्। इन्हीं 10 अवतारों से भगवान ने तंत्र शास्त्र को प्रकट किया है। ये 10 अवतारों का जो वर्णन श्रवण करता है उससे उसके शत्रु दूर हो जाते हैं, अर्थात शत्रु ही समाप्त हो जाते हैं, शत्रुता ही नहीं रह जाती, कोई बैरी नहीं रहता है, सब उससे प्रेम करने लगते हैं। भगवान ने एकादश रुद्र के रूप में भी अवतरित होकर के अनेक प्रकार की लीलाएं की। उन अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया है सूत जी महाराज ने। कश्यप जी ने भगवान की काशी में आकर के अनेक प्रकार की तपस्या की। भगवान शिव प्रकट होकर के उनको दर्शन देते हैं। तब कश्यप जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे पुत्र देवता राक्षसों से पराजित होकर के नाना प्रकार का कष्ट सह रहे हैं, इसलिए आप मेरे पुत्र बनकर प्रकट हो जाइए और देवताओं का कष्ट दूर करिए। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान 11 रूपों को धारण करके कश्यप जी की पत्नी सुरभि के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वह 11 अवतार कौन कौन से हैं? कपाले पिंगल भीमा विरूपाक्ष विलोहिता शास्ताज पदम अहिर्बुध्न्या शंभुचंड भवा। भगवान के कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजवाद, अहिर्बुध्य, शंभु और चंड और भव, यह एकादश रुद्र अवतार हुए हैं। भगवान दुर्वासा के रूप में प्रकट हुए। सब जगह भगवान की जब अत्रि ने भगवान की आराधना की तो परिणाम स्वरूप तीनों देवों ने अत्रि के पत्नी अनुसुईया से प्रकट होने का वरदान दिया और भगवान विष्णु दत्तात्रेय बने। भगवान शिव दुर्वासा जी बने और ब्रह्मा जी बने चंद्रमा। दुर्वासा जी ने सन्यास की मर्यादा को लोक में स्थापित किया, किस प्रकार सन्यासी का जीवन होना चाहिए। जहां जाते परीक्षा ही लेते हैं, परीक्षा लेकर के
सबको शुद्धि प्रदान की है। चक्रे धर्म परीक्षाम च बहूनाम सदया परः। दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी महाराज की भी परीक्षा ली, जो सब लोगों को पता है। अम्बरीश जी महाराज का रक्षक था चक्र सुदर्शन। चक्र सुदर्शन जब दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया तो दुर्वासा जी तो स्वयं भगवान शंकर थे, पर अम्बरीश जी ने चक्र सुदर्शन से प्रार्थना की, प्रभु आप शांत हो जाइए। तब चक्र सुदर्शन शांत हो गए, दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए और अम्बरीश को कृतकृत्य कर दिया वरदान देकर के। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ ने भगवान श्री राम जी की सेवा करने के लिए हनुमान अवतार भी धारण किया। भगवान महादेव ही भगवान हनुमान है और हनुमान जी अभी भी भगवान का नाम लेते हुए पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा से भगवान के साथ वह गोलोक धाम को नहीं गए, साकेत धाम को नहीं गए, यहीं रुक गए। और आज भी भगवान की आज्ञा से भगवान के भक्तों पर कृपा सबसे पहले हनुमान जी करते हैं। भगवान का भक्त है और हनुमान जी के पास जाकर के कुछ छोटी मोटी जो इच्छाएं होती मांगते रहते हैं, और हनुमान जी महाराज आज भी उनको उनकी इच्छाएं पूर्ण करते हुए भगवान का भजन करते हुए पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। और इस प्रकार भगवान ने हनुमान जी के रूप में अवतरित होकर के भगवान की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए इसका उपदेश किया है। 9 प्रकार की भक्ति होती है, 9 के 9 प्रकार की भक्ति हनुमान जी ने करके दिखाई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भगवान की सारी भक्ति हनुमान जी ने 9 की 9 भक्ति को धारण किया है, पालन किया है। और इस प्रकार से श्रवण के द्वारा जब कालनेमी भगवान की कथा सुना रहा था तो भी हनुमान जी वहां पर जाकर के बैठ गए। क्यों? कथा सुना रहा है व्यर्थ न जाने पर, भले यह राक्षस ही क्यों न हो। जब अकेले वक्ता ही कहता रहेगा, श्रोता कोई नहीं है, तो कथा का अपमान होगा। इसलिए हनुमान जी जानते, सब कुछ जानते हैं। भगवान स्वयं शंकर जी हैं, उनसे कौन सी बात छुप सकती है। हनुमान जी को पता था, पर लीला करनी है। भगवान भोलेनाथ को लीला करनी थी, सो जाकर के कालनेमी की ही कथा कह रहा था राम जी की। हनुमान जी वहां बैठ करके बढ़िया सुन रहे हैं हाथ जोड़ करके। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी आकर के विराजते हैं। हनुमान जी की 9 की 9 भक्तियां विस्तार करने में बहुत समय व्यतीत हो जाएगा, कथा अधिक है। और इस प्रकार भगवान ने हनुमान जी का अवतार धारण करके श्री रघुनाथ जी महाराज की बड़ी सेवा की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम,
जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चारों ओर निराशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब, शेष न कोई आशा हो जब, शेष न आशा हो जब, तब तुम बोलो यही नाम, तब तुम बोलो यही नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की। और इस प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर भगवान की सेवा करते हुए, सेवा भाव किस प्रकार का होना चाहिए, संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ भगवान की सेवा की है और संपूर्ण संसार को शिक्षा दी। अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यम आत्म निवेदनम, ये सारी भक्तियां किस प्रकार की जाती हैं हनुमान जी के चरित्र से पता चलता है। और इस प्रकार बोलिए हनुमान जी महाराज की। इति ते कथितं तात हनुमच्चरितं वरम, धन्यं यस्य मायुष्यं न सर्वकामफलप्रदम्। हनुमान जी के चरित्र का श्रवण करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए हनुमान जी का चरित्र भगवान भोलेनाथ जी का ही चरित्र है। बोलिए शंकर भगवान की। आगे भगवान शिव ने वृषेश्वरावतार धारण किया, पिप्पलादावतार धारण किया, वैश्वानर अवतार धारण किया और द्विजेश्वरावतार धारण किया। भगवान ने हंसावतार भी धारण किया और कृष्ण दर्शन अवतार धारण करके और अवधूतेश्वरावतार धारण करके भगवान ने दिव्य उपदेश किया है। संपूर्ण संसार को किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए यह शिक्षा दी है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। और कथा विश्राम होती है। कल समय अनुसार पुनः कथा प्रारंभ हो जाएगी और कल अंतिम दिवस होगा। कल शिव महापुराण का अंतिम दिवस होगा। कल कथा पूर्णाहुति की ओर प्रस्थान करेगी और कल के दिन जो कथा को श्रवण करता है, अर्थात आखिरी दिन जिसने जो बीच में नहीं पहुंच पाए, आखिरी दिन पहुंच गए, अंत भला तो सब भला। अंतिम यदि आपने कथा श्रवण कर ली तो संपूर्ण शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। बोलिए शंकर भगवान की।